हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको गुरु महादशा के अंतर्गत शुक्र का जो अंतर होता है उसके विषय में बताऊंगा कि गुरु में शुक्र का अंतर चले तो आपके फलादेश किस प्रकार के होंगे। गुरु महादशा 16 वर्ष की होती है और गुरु में शुक्र का जो अंतर होता है 2 वर्ष 7 माह का लगभग का होता है। आपकी जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है और ये महादशा भविष्यवाणी करने में एक अहम रोल होता है। इसका अधिकतर भारत के जो ज्योतिषी है वो महादशा से ही अपना प्रेडिक्शन बताते हैं। जो सामान्यतः ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा ये निर्धारण के लिए ज्योतिष कुछ सिद्धांत सर्वमान्य, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच है या उच्च का है, शत्रु मित्र राशि विचार आदि के आधार पर ग्रह अपने फल देते हैं। गुरु यदि जैसे आपकी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु यदि अच्छी प्लेसमेंट है तो अच्छे फल देगा। यदि आपका गुरु में शुक्र चल रहा है, शुक्र की अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छे स्थान पे बैठा है तो अच्छे फल देगा। यदि नीच भाव में बैठा है या नीच राशि में बैठा है या नीच ग्रह से दृष्ट है तो रिजल्ट में कमी आती है। गुरु के कारक, इसके पहले कि आप जानो आपकी गुरु में शुक्र की दशा चली, गुरु के कारकत्व तो आपको जान लेना चाहिए। तो गुरु के कारकत्व तो मैंने गुरु का जो वीडियो बनाया है उसमें गुरु के कारकत्व तो आपको बता दिया हूं, तो आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं वो वाला वीडियो, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शुक्र का बताता हूँ आपको, शुक्र के कारकत्व क्या होंगे। जैसे गुरु में शुक्र की दशा चल रही है तो कैसे प्रेडिक्शन आएंगे, तो उसमें असर किस किस का होता है। तो गुरु का प्रभाव होगा, शुक्र का प्रभाव होगा और शुक्र में जो प्रत्यंतर चल रहा है उसका भी प्रभाव अंदर होता है। तो शुक्र के कारक तो ये हेल्थ को लेके हैं और मेडिकल के हिसाब से है कि यदि आप बीमार होते हैं गुरु शुक्र की दशा में तो आपके शरीर के किस अंगों को ये प्रभावित कर सकता है। शुक्र में वात तथा कफ की अधिकता होती है या किसी व्यक्ति की यौन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि अधिक पीड़ित होता था अशुभ स्थान में हो तो यौन विकार तथा मैथुन संबंधी रोग होते हैं। इसका अधिकार क्षेत्र चेहरा, दृष्टि, वीर्य, जननांग, मूत्र प्रणाली इत्यादि होते हैं। ठीक है, यह एक जली ग्रह, इसका संबंध शरीर की हार्मोनल प्रणाली से है। शुक्र यौन विकार, जननांग के रोग तथा मूत्र प्रणाली, चेहरे के रोग, नेत्र रोग, मोतियाबिंद, असुर ग्रंथि के रोग, श्वेत कुष्ठ, मैथुन जनित रोग, मधुमेह, जहरबाद, मूत्रमार्ग, ये जेनेटिक प्रॉब्लम दे सकता है, मूत्र से यौन से संबंधित समस्या दे सकता है। ठीक है, इस तरह से ये शुक्र जो है इस सब चीज़ों का कारण है। और भी शुक्र के कारक हैं जैसे यौन, प्रौढ़ावस्था, नेत्र, शारीरिक आकार, है ना, द्विज, मैथुन, प्रीता, गर्व, राजसी प्रवृत्ति, यजुर्वेद, वैश्य, सौंदर्य, नृत्य, संगीत, आनंद, स्त्री पुरुष के हंसी मजाक का आनंद, वायलिन, बांसुरी में आनंद, टहलना, सत्य बोलना, कलाओं में निपुण, जल क्रीड़ा। नेक्स्ट, पति अथवा पत्नी का कभी कारक है, दिन में जन्मे जातक के लिए। माँ का कारक है श्वेत रंग, विवाह, खट्टा स्वाद, नियंत्रण। इस तरीके से बहुत सारे है कारकत्व है। खासकर ऐशो आराम का ये महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, आय, अच्छे वस्त्र, पुष्प, वाहन, चांदी, मोती, क्रय विक्रय, हाथी, अश्व, इस तरीके से ये शुक्र के कारकत्व हुए। चूंकि गुरु में शुक्र की अंतर चल रहा है तो ये अंतर जो है, शुक्र के बारे में बता दूं, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री में उच्च का होता है, शुक्र कन्या राशि में 27 डिग्री में नीच का होता है और इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है 0 से 15 डिग्री। ठीक है, तुला राशि में। तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है यहाँ कि मीन राशि में 27 डिग्री का होगा तो तभी शुक्र उच्च के फल देगा। यदि हो सकता है कि आपका मीन राशि में आपको लग तो रहा उच्च का, लेकिन 1 डिग्री से 5 डिग्री तक है या 20 डिग्री तक है तो वो उसके उच्चता के फल देने में कमी हो जाती है। वैसे ही कन्या में ऐसा लगता है आपका नीच का है, आप परेशान न होइए। यदि 27 डिग्री में एग्जैक्ट है तो शायद वो नीच के फल देगा। हो सकता है 15 डिग्री का हो आपका कन्या में तो नीच के फल ना दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करके रखनी चाहिए। कई जातक ये देखते हैं कि मेरा शुक्र तो उच्च का है लेकिन अच्छे फल नहीं दे रहा। कारण यही होता है कि वो 27 डिग्री का नहीं होता, वो या तो 0 डिग्री का होता है या तो 12 डिग्री का, 15 डिग्री का, 5 डिग्री का होता है, तो वो ऐसे फल नहीं दे पाता है। अब जिन जातकों की गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है तो उसका सबसे पहले थ्योरी क्या है बताते हैं। पहला सिद्धांत है उसका, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर हो, शुक्र यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में 11वें में या अपनी राशि में शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उस समय पालकी, हाथी आदि सवारी, राजा की कृपा से धन लाभ, सुख, नील रक्त वस्तुओं का लाभ, पूर्व दिशा की यात्रा से विशेष धन, घर में कल्याण, माता पिता से सुख, देवता में भक्ति, अन्नदान, जलाशय निर्माण आदि धर्म होता है जब आपकी गुरु में शुक्र की दशा हो रही है। और ये वाला सिद्धांत पहला सिद्धांत है जो सभी कुंडलियों में लागू होता, सभी लग्नों में लागू होता है। मेष लग्न से मीन लग्न तक की कुंडलियों में
लग्नों में ये फार्मूला लागू होता है। यहाँ पे मैं मकर लग्न की कुंडली से एक उदाहरण बता रहा हूँ। ये मकर लग्न है, 10वें नंबर का मकर लग्न है। यहाँ पे मैंने सभी शुक्र को चारों तरफ केंद्र में बिठा रखा है। तो आपकी कुंडली में ऐसा तो नहीं होता कि शुक्र इतने सारे बैठेंगे, कहीं बैठेगा एक जगह, या तो यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र तो एक ही जगह बैठा होगा। तो मैं उदाहरण से बता रहा हूँ कि यदि कहीं पे भी आपकी कुंडली में इस तरीके से केंद्रीय स्थान पे बैठा हो या यहाँ तीसरे स्थान पे बैठा हो, ठीक है, तीसरे स्थान पे बैठ के यहाँ उच्च का हो जाता है, देखिए मकर लगन में, ठीक है, ये यहाँ पे बैठा हो 11वें स्थान पे या 9वें स्थान पे बैठा हो, इसको बोलते हैं त्रिकोण। और ये त्रिकोण स्थान शुभ कहलाता है। ये भी त्रिकोण स्थान है, ये शुभ स्थान, और ये केंद्र स्थान, ये 11वां स्थान। ऐसी प्लेसमेंट आपकी यदि शुक्र की है और तब निश्चित उसको शुभ आप लोग जानिए, वो अच्छे रिजल्ट आपको देगा। यदि शुक्र दशापति से या लग्न से 6, 8, 12 में हो, अपने नीच में हो, तो कलह, बंधु विरोध, स्त्री पुत्र को कष्ट होता है। शनि राहु से युत हो, शुक्र यदि शनि राहु से युत हो तो कलह, राजभय, स्त्री से द्वेष, ससुर से कलह, सोदरों में विवाह, धन का नाश। देखिए यदि आपका गुरु में शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र आपका नीच का है और शनि और राहु से युत है, तो हो सकता है कि कोई महिला आपको आरोप लगा दे, आपको राजभय हो, आपको कोई पनिशमेंट मिल जाए, दंड मिल जाए, आपको जेल जाने की नौबत आ जाए, है ना। इस तरीके से कलह होता है, घर में कलह होता है, स्त्री पुत्र को कष्ट होता है। ये सारे प्रेडिक्शन इससे, ससुर से भी कलह लिखा है इस तरीके से, और भाइयों से भी विवाद, धन का नाश होता है। ये सारी चीजें इसमें हैं। देखिए मैं यहाँ पे दशापति लिखा है। अब दशापति के कौन होता है, आपकी गुरु में शुक्र यदि चल रहा है तो दशापति गुरु कहलाएगा। तो गुरु, जहां से गुरु बैठा है वहां से आपको गुरु की कुंडली बना के देखना होगा। तो मान के चलिए मकर लगन में की कुंडली है और गुरु मैंने मकर लगन के प्रथम भाव में ही बिठा दिया है, तो ये गुरु की कुंडली बन गई। और ये 6वां भाव, और ये 8वां भाव, और ये जो है 12वां भाव है। ऐसी स्थिति में, और इसके बाद मकर लगन की कुंडली में 6ठे नंबर में शुक्र नीच का भी हो जाता है। यदि नीच का भी हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है वो, तो उसका भी तोड़ है, कोई आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है कि शुक्र यदि दशापति से या लग्न से, ठीक है, दशापति से भी और लग्न से, दोनों चीज कह रहा है, आपकी लग्न से भी 6, 8, 12 हो या गुरु से भी 6, 8, 12 हो, तो आपको 6, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट नहीं दिया जाता, ऐसा बताया जा रहा। तो ये जो थ्योरी है आपकी सभी लग्नों की कुंडली में अप्लाई होती है, 1 से लेके 12 तक, मतलब मेष लग्न से लेके मीन लग्न की कुंडलियों में ये थ्योरी लागू होती है। शुक्र यदि दशापति से केंद्र त्रिकोण में या द्वितीय भाव में हो तो धन लाभ, स्त्री से सुख, राजा से भेंट, वाहन, पुत्र, पशुओं की वृद्धि, गाना बजाना, विद्वान से संग, मिष्टान भोजन, बंधु पालन आदि सुख होता है। इसके लिए देखिए आप यहाँ पे मेरे उदाहरण से मकर लगन की कुंडली लिया है और शुक्र दशापति से, मतलब ये दशापति यहाँ पे गुरु कहलाया, गुरु से मैंने इनको पूरा केंद्र में बिठा दिया हूँ और यहाँ से इसको दूसरे स्थान पे बिठा दिया हूँ जो धन स्थान कहलाता है और यह मूल त्रिकोण कहलाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कि यदि गुरु आपका यहाँ पे 5वें स्थान पे बैठे, 9वें स्थान पे बैठे, ये 4 केंद्र स्थान कहलाते हैं ये, और ये दूसरा स्थान धन स्थान कहलाता है। ये यहाँ पे यदि वो बैठेगा तो भी वो बहुत अच्छे फल देगा, ये आप देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है, शुक्र द्वितीय या सप्तमें हो तो धन की हानि, अपमृत्यु भय, स्त्री से विवाद होता है। उसके शांत्यर्थ कपिल गोदान महिष दान करे, शुक्र की प्रसन्नता से सुख का लाभ होता है। देखिए मैं कन्या लग्न की कुंडली में आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, ये सिद्धांत है। शुक्र यदि द्वितीय से सप्तमें हो तो कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र यहाँ पे द्वितीय है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, उसके लिए भी उपाय मैं बताता हूँ, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेष लगन की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा नहीं होता। देखिए मेष लगन की कुंडली में शुक्र यहाँ द्वादशीय है वृषभ राशि में, द्वितीय से, और सप्तमें है यहाँ तुला राशि का। ठीक है, तो मेष लगन की कुंडली जिन जातकों की है उसके लिए शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। द्वितीय से सप्तमें है तो उनको कष्ट होते हैं, तो उसके लिए ऋषि महाराज ने उपाय बताया कि कपिला गाय का गोदान, महिष का दान। तो आज की परिस्थिति में गाय और भैंस का दान नहीं दे सकते, हम उसका आपको तोड़ बता रहा हूँ कि क्या इसके में कर सकते हैं। कई जगह ये जब मैं दशाफल अध्याय बता रहा हूँ तो कई बार ऐसी स्थिति आ रही है कि ऋषि पाराशर ने कहा कि विष्णु सहस्त्रकम जपेत तदोष परिहार, मतलब इस दोष के परिहार के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना ना, ये इतना सरल उपाय ऋषि ने बता दिया है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लुटेरे नहीं थे, वैसे ठगते नहीं थे गरीबों को, ऐसे झोपड़पट्टी वालों को नहीं बोलते थे कि सोने की मूर्ति बना के लाना और वो सोने की मूर्ति पंडित जी रख लेते हैं और बेचारे का कोई लाभ नहीं होता है ना।
तो हमारे ऋषि बहुत दयालु थे, उन्होंने देखो सस्ता बता दिया, ये विष्णु सहस्त्रनाम खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, आपकी ग्रह शांति हो जाएगी, कोई कष्ट थोड़ी है। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भाई अब जीवन के जो कष्ट है उसको झेलना पड़ेगा। और शुक्र के बारे में बता दें, शुक्र जो है इसके शत्रु राशि या शत्रु ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं शुक्र के, तो सूर्य और चंद्र इसके शत्रु कहलाते हैं शुक्र के, है ना। और शुक्र के बारे में मैंने बता दिया कि शुक्र मीन में 27 डिग्री का होता है, कन्या में 27 डिग्री में नीच का होता है। अब एक विशेष बात आपको बताना मैं चाहूँगा, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति। यदि आपकी मान के चलो शुक्र आपका नीच का है, बहुत खराब प्लेसमेंट में 6, 8, 12 में है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं और लगातार आप परेशान हो रहे हैं, तो उसका मैं उपाय बताता हूँ। नारद भक्ति सूत्र में 68 से 71 तक श्लोक आता है। शुद्ध भक्ति से आपके समस्त ऋण जैसे मात्र, पितृ, पृथ्वी, देव, तीर्थ, कर्म, ऋण आदि समाप्त हो जाते हैं। आपकी अशुद्ध भक्ति से पृथ्वी और पितर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा स्पष्ट लिखा श्लोक है, मोदंते पितरो नत्यंती सनाथा चेयम भूर्वर्वर्ती, है ना। भक्ति ईश्वर भजन या कोई स्तोत्र पाठ मंत्र स्वयं के द्वारा किया गया, आपके द्वारा किए गए पाठ ज्यादा कारगर है। स्तोत्र जैसे सूर्य आदित्य हृदयम, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम आदि मैं पूर्व में भी बताया हूँ और आगे बताता हूँ। तो ये सब चीजें बहुत कारगर है, बहुत काम की चीज है। आपकी मान के चलो गुरु में शुक्र चल रहा है और आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, आपके आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप कनक धारा स्त्रोत का भी एक पाठ कर सकते हैं। शुक्र जो है, शुक्र के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। खासकर दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय का होता है, बहुत बड़ा होता, टाइम नहीं मिलता, तो आप प्रतिदिन एक पाठ कर सकते हैं या सप्ताह में एक पाठ कर सकते हैं। कोई एक पूजा लीजिए। आप ज्यादा पूजा करेंगे तो आपका मानसिक स्तर और खराब हो जाएगा और बहुत परेशान हो जाएंगे। ज्यादा पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, कोई एक स्रोत पाठ करना चाहिए। देवी तंत्रों सूक्तम भी होता है, दुर्गा सप्तशती में ही रहता है। गीता प्रेस की आप दुर्गा सप्तशती ले सकते हैं, ठीक है। और शिव की गुरु के लिए शिव की पूजा के बारे में बताया गया, तो ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम का भी जप आप कर सकते हैं। जिस दान के बारे में ये बताऊं कि दान उन लोगों के लिए भाई जिनके पास बहुत संपन्न लोग हैं। अब कोई व्यक्ति के आर्थिक हालात इतने खराब है, बेचारे की छोटी सी सैलरी मिल रही है, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसको कोई पुरोहित कह दे कि यार दान करना, तो वो कैसे दान करेगा? ये सब बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो ज्योतिष है ये राजा महाराजाओं के लिए बनाई गई थी, तभी तो कहते हैं कि शिव की मूर्ति बना के दान करना। अब शिव की सोने की मूर्ति कोई दान करेगा? गरीब आदमी का, बेचारे के पास पैसे नहीं है। तो इसकी गलत परिभाषा लोगों ने की है अपने लूटपाट, अपने धन के लिए। ये सब बहुत बदमाश किस्म के जो व्यक्ति हो, पुरोहित थे, उन लोगों ने किया है। और बदमाश किस्म के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, ये ब्राह्मण ही थे ऋषि महाराज जिन्होंने ये सब तोड़ लिखा है। यदि हमारे सभी लोग खराब नहीं होते, तो कुछ बदमाश लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ज्योतिष को बहुत खराब किया, बहुत लूटपाट के साधन बनाए। तो दान केवल संपन्न लोगों के लिए है, जिनकी हालात, जिनके घर में जिनको 25,000 सैलरी मिलती है, 30,000 मिलती है, तो आज के डेट में बहुत ज्यादा नहीं है, और जिनको 20,000 मिलती है, कोई मजदूरी करता है, उनको दान देना ठीक नहीं है, उनके लिए दान नहीं है। दान संपन्न लोगों के लिए बताया गया है। ओके, तो आप जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र का जप, गुरु प्रदत्त स्वाध्याय करना, रामायण गीता पाठन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, कुछ भी कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र, लेकिन कोई एक करेंगे। आप इतने सारे करेंगे तो आपको नुकसान होगा। यदि ऑलरेडी आप कोई कुछ करते ही हैं, सुंदरकांड करते हैं, चालीसा करते हैं, तो कोई भी कोई जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी पूजा कर रहा है और इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इसका ये मतलब है आपके जीवन की जो डेस्टिनी है, भोगमान है, उसको आपको भोगना, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा वाले हैं, उनको ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ज्योतिष के। वो सिद्ध अपना पाठ्यक्रम पढ़े और अपना सिलेबस पर ध्यान दे, स्कूल की पढ़ाई में ध्यान दे, उसको सफलता मिलेगी। गरीब व्यक्तियों को दान ना दे, प्रभु के नाम लेने सब फायदा हो जाएगा, सब सारे ग्रहों की शांति हो जाएगी। नवग्रह स्तोत्र हम पढ़ लीजिए ना भाई, 5 रुपए का बाजार में मिलते हैं। नवग्रह स्तोत्र ऐसा है, उसको पढ़ने से 9 ग्रहों की शांति हो जाती है, और इससे सरल क्या दुनिया में होगा। गर्भवती माता, किशोरी बालिकाओं से निवेदन है कि वो कोई व्रत ना रहे, अच्छा खाएं, डटके, वो उनको पौष्टिक तत्वों से भरपूर पोषण आहार की जरूरत होती है। कोई व्रत ना रहे, है ना, छोटा सा कोई मंत्र जाप पाठ कर ले, जो इच्छा हो। ऐसे समय में जब आपका गुरु में शुक्र चल रहा है और आपको नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव बात हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप और सब पढ़ रहे हो। आप कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो सब पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, इसके बाद ही हमको प्रॉब्लम हो रही है। इसका ये मतलब है आपको जो प्रॉब्लम है वो होगी, वो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी प्रारब्ध है, उसको आपको काटना पड़ेगा। चुपचाप ऐसी परिस्थिति में आप अपने समय को काट लो, उसी में आपकी भलाई है। और नहीं तो आप गरीब आदमी हो, थोड़े 1,000-500 आपके पास होंगे,
और उल्टे सीधे लोगों के पास जाओगे तो उससे भी लूट जाओगे। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, आपके जीवन के जो भोगमान भोगने पड़ेंगे। बाकी जो मार्केट में झूठ है उससे आप बच सको तो बच सको। जब आपका खराब समय चलता तो आपको आत्मबल को मजबूत करना होगा, तभी आप लूटपाट से बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया का देवता और ईश्वर आपको परेशान करने के लिए नहीं है, कोई भी शनि आपको परेशान करने के लिए नहीं है। जो जीवन के भोगमान कष्ट है वो सभी को कष्ट उठाने पड़ते हैं, कोई आप अकेले नहीं हो। तो आपको थोड़ा अपना आत्मबल मजबूत करना पड़ेगा। ये विशेष एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपको। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम है, गीता प्रेस से खरीद सकते हैं। कोड नंबर इसका 206 है और एक 1801 है। यही किताब खरीदिए, 2-3 रुपए की है। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि इतने सस्ते उपाय हमारे ऋषि पाराशर ने समझाए हैं हमको, लेकिन इसके बाद भी बाजार के जो लुटेरे लोग हैं वो कहते हैं कि पुखराज पहनना, हीरा पहनना, मोती पहनना, उससे हम आपकी ग्रह शांति और तरक्की होगी। तो मैं आपको दावा करता हूँ कि पुखराज से शांति नहीं होती। यदि पुखराज से और सारी चीजों से शांति होती तो ऋषि पाराशर कोई मूर्ख तो थे नहीं, वो कह देते भाई पुखराज पहन लो सब सेठ लोग, सब गरीब लोग, और उसको करोड़पति बना लो। तो यदि ऐसा होता तो ऋषि पाराशर ये सब चीजें लिखी, वो टोटका भी नहीं बताए हैं और किसी प्रकार के तमाशे नहीं बताए हैं। इसलिए सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। यदि आपके कमेंट जो होते हैं वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी होते हैं, और यदि कोई मेरे वीडियो में त्रुटि दिखती तो वो भी लिखे, जिससे कि मैं वो गलती बार बार रिपीट ना करूं। थैंक यू।